जिसका साइज n बाय n है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है x ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल नॉन जीरो x विच आर कमिंग फ्रॉम Rn से, जो कि Rn से आ रहे हैं, लेकिन ये जो हैं सारे के सारे नॉन जीरो हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन x ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम इसको बोलते हैं सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, और अगर लेस देन 0 तो नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, और लेस देन इक्वल्स टू 0 तो सेमी नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। इनके आइगन वैल्यूज में भी यही रिलेशन होता है। जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होते हैं उनकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ऐसे ही जो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होते हैं उसकी आइगन वैल्यूज 0 या पॉजिटिव होती हैं। ऐसे ही जो नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होते हैं उसकी आइगन वैल्यू सारी नेगेटिव होती हैं, और सेमी नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 और नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, यानी कि उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर कहा है एग्जैक्टली वन आइगन वैल्यू ऑफ ए जीरो। जीरो किस केस में है? जब सेमी पॉजिटिव डेफिनेट हो। तो ये सेमी वाला तो है ही नहीं केस, और ऐसे ही यहाँ पर कहा है मोर देन वन आइगन वैल्यू ऑफ ए आर जीरो, इसलिए ये भी आपका फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा।